गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि WPPSC का एग्जाम जो होने वाला है आपका 14 मई इसकी डेट है, तो कैसे करें सर लास्ट मोमेंट पे। तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। देखो क्या है कि जितना आप कर चुके हैं पहले उससे तो ज्यादा हो नहीं सकता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे यदि आपने जो बचे हुए मेरे पास 20-25 दिन है इसमें मैंने अच्छे से काम कर लिया तो मेरी जो तैयारी है उसको एक फिनिशिंग मिल जाती है और उसका काम मैं करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि मैं वैसे तो आपका स्टेट लेवल पे काम नहीं करता ज्यादा, लेकिन सबसे पहले जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो रिजल्ट दिया था वो बंगाल ने दिया था हमें। तो बंगाल दिल में है, तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया है उन्होंने दिया है, तो उनके लिए जो भी आपकी दिक्कतें आएगी उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत का प्यार होता है वो हमेशा याद रहता है ना लाइफ में। तो ऐसा ही क्या है WPSC के एग्जाम के लिए है। आपका एग्जाम 14 मई है और होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसी दिन पे होगा, कोई चांस नहीं है कि आगे पीछे हो सकता है, उसी डेट पे होगा। पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस में आपके 10 टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अलग से आ रहा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पे आ रहा है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रैक्टिसेस, फील्ड सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, रोड एंड हाईवे, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये 10 टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने हैं। अब बात आती है सर ये सब कवर कहां से करें। तो मैंने इसके पेपर को एनालिसिस किया, जो आपका पेपर 2020 में हुआ वही मैंने एनालिसिस करवाया कि भाई चेक करते हैं कि भाई पेपर आया कैसा है और कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जा रहा है। तो मुझे एक बात जो बहुत अच्छी समझ में आई कि जो लास्ट टाइम है उस पर आपको क्या करना चाहिए, उस पर लास्ट टाइम में आपको अपने सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए। पहला काम तो आपका यही है कि रिविजन अच्छे से हो जाए। दूसरा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके WPPSC के अंदर, तो उसको अच्छे से करना है। तीसरा, ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इंजीनियरिंग सर्विस के आ जाते हैं। उनकी बुक में आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में जो अभी आपके सिलेबस में है उनको अच्छे से करिए। बस ध्यान इतना देना है कि जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो उन्हीं पे काम करिए, जो आपके JEE लेवल के हैं उन्हीं पे काम करिए। ए लेवल के क्वेश्चन पे काम मत करिए। मान लो क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो उनको छोड़ दीजिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है उस पर आप काम कर सकते हैं, तो आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। आप बोलोगे सर ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है। नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी पूछ जा रहे हैं, तो यदि आप ESC और गुप्ता एंड गुप्ता की बुक अच्छे से आगे जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टेट इन्हीं को मान के चल रहा है अभी और इन पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि TCS की तरह SSC जो पेपर करवाता है TCS पैटर्न पे, वो ऐसा लेवल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी बुक से पूछे जा रहे हैं, एंड दैट इज गुप्ता एंड गुप्ता। ESC के बुक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। लास्ट एक बार टेस्ट सीरीज, यदि आपने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर रखी है WPSC के लिए तो बेस्ट है कि आपको पता रहेगा कि मुझे कितने दिन में कितनी चीजें कंप्लीट करनी है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो आपको आता होगा। लेकिन यदि आपने नहीं भी कर रखी है तो दैट्स ओके, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं है ना। नहीं कर रखी है तो बट अपने इन जो बचे हुए आपके पास जो 4 यहाँ पे फैक्ट्स है इन पे काम करिए। आप अपने सारे नोट्स को रिवाइज करिए, अपने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा मेमोराइज करिए, ESC के PY के क्वेश्चंस पे काम करिए, है ना, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक पे काम करिए। तो उससे क्या होगा, चीजें आपकी बेस्ट तरीके से हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब बात आती है सर इसलिए बता दो कि इनमें जो 5 सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो सबसे ज्यादा वेटेज के आते हैं एग्जाम में। वैसे तो मैं ऐसा बताता नहीं हूँ, सारे कुछ सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे। ऐसा एक कोई ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉइल मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे काम किया गया है। तो ये आपके 5 स्टार टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे सबसे, लेकिन इनसे ज्यादा बने हैं आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेस पे मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। अब एग्जाम क्या ऑफर दे सकता है आपको, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं चल रही है, आप कहीं भटक रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच को इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे हम ESC के PY क्वेश्चंस और गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होंगे उसकी एक सीरीज ला सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। ये क्लास आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगी और ऐप के अंदर चलेगी। जो आपका पेपर 14 मई है उससे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इस पे आप रोजाना 4, 5, 6 घंटे रिवीजन कर सकते हैं। मतलब रिवीजन के बेसिस पे आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, नहीं तो कोई नहीं करूंगा, है ना। यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है वो आपकी चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, जहां पे हम TCC क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन यदि बच्चों की डिमांड है कि सर एक बार ऐसा बैच आ जाए कि जो हमारे काम आ जाए वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। इसकी मिनिमल फीस होगी ऐसे ही 500 रुपए के करीब, और वहां पे आपको इन 10 सब्जेक्ट में
क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे जो आपके ईएससी और गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन होंगे, उनको आप अच्छे से कर जाएंगे तो आपके पास चीजें आसान रहेंगी। आप एक सब्जेक्ट को मुश्किल से मुश्किल तो आप 5 से 6 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लोगे, और 2 टाइम्स स्पीड करके, क्योंकि 10-12 घंटे का एक लेक्चर होगा, वो आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए, और मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि सब चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इससे अच्छा ये है कि जो 10 सब्जेक्ट है इनमें हम ईएससी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो, एंड गुप्ता के क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं करना है तो जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस में, आप इस पे भी काम कर लेंगे, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि मैं अपने आप कर सकता हूं तो इस पे भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कोर्स ही परचेज करना है। ठीक है, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोर्स का बस यही है कि आपके अंदर जो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले, वो बनी रहती है कि आप बंधे रहते हो टीचर के साथ में कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। बस इसलिए लास्ट मोमेंट पे जो क्रैश कोर्स होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाते हैं, उनका मेन कारण यही होता है कि आप बंधे रहें, आप क्वेश्चंस करते रहें, आप डिमोटिवेट ना हो लास्ट मोमेंट पे, उसका बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यदि आपको ऐसा लगता है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, वरना यूट्यूब पे जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा है आपका एसएससी का, उसको हम पूरा करेंगे। आज 9 बजे हम हाईवे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 2022 में आए हैं। ठीक है, और इस हफ्ते आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके 2022 के हैं। उसके बाद हम नया कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, चाहे आप थ्योरी बोलोगे थ्योरी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।